नाजरीन, आज बात करते हैं ब्रुकलिन ब्रिज की। यह न्यूयॉर्क सिटी की शान है। एक ऐसा शाहकार जो इंसान की हिम्मत, अक्ल और ख्वाबों की अलामत है। सन 1883 में तामीर होने वाला ये पुल सिर्फ स्टील और पत्थरों का मजमूआ नहीं, बल्कि उस दौर की जरूरतमंदाना सोच का नमूना है जब पहली बार एक मौलिक पुल ने दो बड़े आज़मों की तरह दो इलाकों ब्रुकलिन और मैनहट्टन को जोड़ दिया। इसके लोहे के तारों से झूलती हुई साख्त रात के वक्त जगमगाती रोशनियों में जब चमकती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई ख्वाब हकीकत बन गया हो। दुनिया भर के सियाह यहाँ आकर इस पुल पर चलने के तजुर्बे को ज़िंदगी का हसीन लम्हा करार देते हैं। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क की रूह है, एक दास्तान जो हर दिन लाखों लोगों को जोड़ती है और याद दिलाती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो समंदर भी फासला नहीं रहता। 19वीं सदी के वस्त में न्यूयॉर्क शहर तेज़ी से फैल रहा था। ब्रुकलिन और मैनहट्टन के दरमियान सिर्फ कश्तियों के ज़रिए राब्ता था, जो सर्दियों में बर्फ़बारी के दौरान नामुमकिन हो जाता था। रोज़ाना हज़ारों लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में मुश्किलात का सामना करते थे। ऐसे में इंजीनियर जॉन अगस्टस रोबलिंग ने एक ख्वाब देखा, एक ऐसा पुल जो इन दो शहरों को हमेशा के लिए जोड़ दे। ये ख्याल उस वक्त नामुमकिन समझा गया, मगर रोबलिंग और उसके बेटे वाशिंगटन रोबलिंग ने हिम्मत नहीं हारी। ब्रुकलिन ब्रिज सिर्फ एक तामीराती मंसूबा नहीं था, यह इंसान की हौसले की लगन और जदीद साइंस का संगम था। इसकी तामीर ने ना सिर्फ दो इलाकों को जोड़ा, बल्कि न्यूयॉर्क को तरक्की की एक नई मंजिल पर पहुंचा दिया और दुनिया को ये पैगाम दिया कि अगर ख्वाब बड़े हों और इरादा मजबूत हो तो कोई फासला नाकाबिले अबूर नहीं रहता। जब ये 1883 में मुकम्मल हुआ तो ये उस ज़माने का सबसे बड़ा मौलिक पुल था। यह इंसान की तख्लीकी सलाहियत और इंजीनियरिंग के कमाल का एक ऐसा मज़हर था जो दुनिया के लिए हैरत बन गया। इसके ऊंचे मीनार, फौलादी तारों की जालियां और समंदर के ऊपर फैला हुआ रास्ता देखने वाले को अपनी तरफ खींच लेता है। दिन हो या रात, सूरज की किरणें हो या रोशनियों की चमक, ब्रुकलिन ब्रिज हर लम्हे एक नया मंजर पेश करता है। ये पुल सिर्फ एक तामीर नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क की पहचान और अमेरिकी ख्वाब की अलामत बन चुका है। बेशुमार फिल्मों और कहानियों में ये पुल दिखाया गया और दुनिया भर के सियाह इसे अपनी आंखों से देखने के लिए आते हैं। जैसे कि हम बता चुके हैं कि इस पुल को जॉन अगस्टन रोबलिंग ने डिज़ाइन किया, मगर उनकी मौत के बाद उनके बेटे वाशिंगटन रोबलिंग ने इसे मुकम्मल किया। बाद में जब वाशिंगटन बीमार हो गए तो उनकी बीवी एमिली रोबलिंग ने मंसूबे की निगरानी की। यूँ ये पुल दुनिया का पहला बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है जिसमें खातून ने मरकज़ी किरदार अदा किया। इस पुल में पहली बार स्टील के तारों का इस्तेमाल किया गया, जो उस ज़माने में एक नई टेक्नोलॉजी थी। ब्रुकलिन ब्रिज पे एक वॉक्स वे बनाया गया जहाँ लोग पैदल चल सकते हैं। ये उस ज़माने के लिए एक जदीद तस्वुर था। आज ये पुल न्यूयॉर्क की अलामत बन चुका है, फिल्मों, ड्रामों और तस्वीरों में से बारहा दिखाया गया है। जब पुल खोला गया तो तकरीबन 1.5 लाख लोग इस पर से गुजरे। ये उस वक्त एक तारीखी लम्हा था। पुल के इफ्तिताह के बाद लोगों को डर था कि कहीं ये गिर ना जाए, इसलिए सर्कस के हाथियों को इस पर गुजारा गया ताकि सबको यकीन हो जाए कि ये वाकई मजबूत है। 19वीं सदी के वस्त में जब ब्रुकलिन और मैनहट्टन को जोड़ने का मंसूबा तैयार हुआ तो उस वक्त ये इंतहाई महंगा प्रोजेक्ट था। अंदाज़न इसकी लागत तकरीबन 1,50,00,000 अमरीकी डॉलर थी। इस मंसूबे की माली ज़िम्मेदारी ब्रुकलिन सिटी और न्यूयॉर्क सिटी ने मुश्तरका तौर पर उठाई, यानी ये एक अवामी मंसूबा था जिसके लिए दोनों शहरों की हुकूमतों ने फ़ंड्स फराहम किए। इसके लिए ख़ास म्यूनसिपल बॉन्ड्स जारी किए गए। ये वो सरकारी बॉन्ड्स थे जिन्हें अवाम ख़रीद सकती थी और हुकूमत बाद में मुनाफे के साथ इन्हें वापस अदा करती थी। यूँ कहा जा सकता है कि ये पुल अवाम के पैसों से अवाम के फ़ायदे के लिए तामीर किया गया। इस मंसूबे के मालियाती इंतज़ाम में शफाफियत और एहतसाब का ख़ास ख्याल रखा गया, क्योंकि इतने बड़े मंसूबे पर बदعنवानी के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं। नतीजा ये निकला कि अगरचे तामीर में 14 साल लगे, मगर आखिरकार ये पुल कामयाबी से मुकम्मल हुआ और आज भी मजबूती से खड़ा है। एक यादगार जो सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं बल्कि अवामी ताउन की अलामत भी है। इस पुल के इफ्तिताह वाले दिन न्यूयॉर्क शहर में एक त्यौहार जैसा समा था। हज़ारों लोग जमा हुए, आतिशबाजी हुई, बैंड बजे और उस वक्त के अमेरिकी सदर ने खुद इफ्तिताह किया। तकरीबन 1.5 लाख लोग उस दिन इस पुल से गुजरे। ये मंजर नाकाबिले फरामोश था। इफ्तिताह के सिर्फ चंद दिन बाद एक अफवाह फैल गई कि ये पुल गिर रहा है। इससे खौफो राज फैल गया और भगदड़ में 12 अफराद हलाक हो गए। ये वाक़या न्यूयॉर्क की तारीख़ के सबसे अफसोसनाक मगर अहम सबक देने वाले हादसात में शुमार होता है। इस हादसे के बाद लोगों में खौफ बैठ गया कि शायद पुल कमज़ोर है। इस गलतफहमी को ख़त्म करने के लिए 21 हाथियों को पुल से गुजारा गया ताकि सबको यकीन हो जाए कि ब्रुकलिन ब्रिज वाकई मजबूत है।
یہ منظر اس وقت کے اخبارات کی سرخی بن گیا۔ وقت کے ساتھ یہ پل فن، فوٹوگرافی اور فلموں کی پہچان بن گیا۔ 1990 کی دہائی میں جب پہلی بار نیو یارک پر مبنی فلمیں بنی تو تقریباً ہر فلم میں بروکلن برج کا منظر دکھایا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران یہ پل امید اور اتحاد کی علامت سمجھا جانے لگا۔ یہ بتایا گیا کہ جیسے یہ پل دو علاقوں کو جوڑتا ہے ویسے ہی امریکہ اپنے شہریوں کو جوڑتا ہے۔ یہ دنیا کے مصروف ترین پلوں میں سے ایک ہے اور ایک اندازے کے مطابق یہاں سے روزانہ 1,25,000 گاڑیاں گزرتی ہیں۔ یہ اتنا مشہور پل ہے کہ 300 سے زیادہ فلموں میں اسے دکھایا جا چکا ہے۔ جب یہ پل بنا اس وقت کوئی جدید مشینری نہیں تھی، سب کچھ ہاتھوں اور سادہ آلات سے کیا گیا، پھر بھی یہ پل 140 سال بعد آج بھی مضبوط کھڑا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ صرف اس پل پر تصویر کھنچوانے آتے ہیں، خاص طور پر رات کے وقت جب مین ہٹن کی لائٹس چمکتی ہیں تو یہ منظر کسی خواب سے کم نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔